बहुत देर हो चुकी है। आखिरी में मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर अपनी बात को पूरा करूँगा, क्योंकि ये हमने सुन रखा है कि जिसे चाहो उससे फिर कुछ ना चाहो। हालांकि मुश्किल है, क्योंकि चाहना होता है दिल से, और जो हमारी मांगे रहती है वो दिमाग में होती है। संत कबीरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है, इसी बात पर है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले न भीख। कहे तो कबीर कभी न मांगे, गुरु की है ये सीख। सवाल हमारे दिमाग में होते हैं और उसी सवालों के जवाब हमारे ही दिल के अंदर छिपे हुए होते हैं। लेकिन होता यह है कि इस जहां के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई यात्रा है और मुश्किल कोई मुसाफरी है, तो वो दिमाग की, दिल की ओर की जाने वाली सफ़र है। जिंदगी निकल जाती है और वो ये यात्रा हो नहीं पाती। हम जिसे टेंशन कहते हैं, ये वो चीज़ होती है कि जो सवाल दिल के अंदर नहीं दिमाग में होते हैं और जिसके हमारे पास हल नहीं होते। उलझाओ ही उलझाओ, क्योंकि दिमाग सवाल खड़े करता है, शंका करता है, लेकिन बहुत कम बातें ऐसी होती है जिसके जवाब दिमाग के पास होते हैं। वो होते हैं दिल के पास। लेकिन दिल और दिमाग की बात ऐसी ही है जैसे कि रात और दिन का जैसे एक फ़र्क होता है। जब दिन होता है तो रात नहीं होती, और जब रात होती है तब दिन छुप जाता है। अब ये सही है कि रात के अंदर से दिन निकलता है और दिन के अंदर से रात निकलती है, और ये दोनों ही परस्पर कहीं जुड़े हुए होते हैं, लेकिन वो संधि हमारे हाथ नहीं लगती। क्योंकि टेंशन जो हमारे अंदर क्रिएट होती है, अब खाना तो है, पीना भी है, अच्छा बिस्तर है सोने के लिए, लेकिन दिमाग में जब तनाव होता है, फिक्र होती है, चिंता होती है, आप देखो वो खाना आप खा नहीं सकते, वो पीना आप पी नहीं सकते, क्योंकि तनाव है। कुछ अच्छा नहीं लगता, बिस्तर अच्छा है लेकिन नींद नहीं, क्योंकि कोई सवाल है जिसके जवाब नहीं मिल रहे हैं। और इसी बात पर बस एक छोटा सा एग्जाम्पल और बात को ख़त्म करेंगे। क्योंकि स्कॉटलैंड के अंदर एक किसान खेती कर रहा है, बड़ा छोटा सा किसान है। कुल मिला के इतना है कि आज अगर मेहनत करता है अपने खेत में, आज की रोजी निकालता है, कल मेहनत करता है तो फिर कल की रोजी मिले। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक कहीं दूर से उसको एक बच्चे की चीख सुनाई दी, और वो बिल्कुल कोई ख्याल विचार किए बिना उस चीख की तरफ दौड़ा, क्योंकि वो जो आवाज़ आई थी, वो चीख, उसमें एक पुकार थी, मदद की मांग थी। ये भागा दौड़ा गया उस आवाज़ की तरफ, देखा उसने दलदल के अंदर एक छोटा सा बच्चा 5-6 साल का फंस गया था, और इतना गहरा फंसा हुआ था, क्योंकि दलदल की हालत ये होती है कि आदमी जितना बाहर निकलने की कोशिश करे वो और गहरे से गहरा उतरते चले जाता है। सिर्फ बच्चे का गला पूरा डूब गया था और मुंह दिख रहा था, उसके हाथ भी उस दलदल के अंदर घुसे हुए थे। सोच विचार का कोई वक्त नहीं था। वो किसान ने देखा और
उसके अंदर की करुणा जागी। फौरन वो एक पेड़ के ऊपर से पेड़ की एक टहनी को फट से तोड़ा और लंबी कर दी उस बच्चे की तरफ। बच्चे ने उस टहनी को पकड़ा है और ये किसान ने धीरे से उस टहनी को खींचकर वो बच्चे को बाहर निकाला है। फिर उसे वो अपने घर पर लेकर गया, नहलाया धुलाया, उसके कपड़े धोकर दिए और सुखाकर थोड़े धूप के अंदर फिर उसको पहना दिए और ये कहा, बेटा अब तुम अपने घर पे चले जाओ। वो लड़का अपने घर पर जाकर अपने पिताजी से ये कहता है कि मेरे साथ आज ये ऐसा हादसा हो गया और किसान ने मेरी जान बचाई। यकीन मानो वो लड़के का जो बाप है बहुत रईस है, दुनिया भर की संपत्ति और दौलत उसके पास है। वो ये कहता है अपने बच्चे से कि देखो हमारे ऊपर उस किसान का बड़ा एहसान, बड़ा उपकार हुआ। आज अब रात हो चुकी है, कल सवेरे हम जाकर उस किसान से मुलाकात करेंगे और उसका जो ऋण है हमारे ऊपर हम उतारने की कोशिश करेंगे। दूसरे दिन सवेरे उसने बग्गी निकालने को कहा, जिसको हम घोड़ा गाड़ी कहते हैं, क्योंकि वो उस ज़माने की बात है जब कार वगैरह नहीं थी। तो अपनी बग्गी के अंदर बैठकर वो रईस आदमी अपने बच्चे को साथ लेकर वो किसान से मिलने के लिए जाता और किसान के खेत के करीब जब वो बग्गी पहुंचती है, किसान अपनी आंखों पर हाथ रखकर उसे दूर से देखता है। उतने में वो करीब आती है। वो रईस आदमी अपनी बग्गी से नीचे उतरता है, किसान के पास जाता है और अपने दोनों हाथ जोड़कर उस फार्मर से ये कहता है कि तुम्हारा बड़ा एहसान हुआ जो तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया और ये बच्चा ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरी इतनी संपत्ति है, मेरे पास इतनी दौलत है, तुम मांगो, तुम जो भी मांगोगे मैं इस एहसान के बदले तुमको दे दूंगा, क्योंकि मैं इस तुम्हारे एहसान के बोझ के नीचे दबना नहीं चाहता। तो वो किसान धीरे से मुस्कुराता है और उस रईस से कहता है कि देखो ये मेरा ये जीवन है और मेरे जीवन का ये ढंग है कि मैं हर जगह पे अपने मालिक को, परवरदिगार को, अपने रब को देखता हूँ। पशु के अंदर हो या वृक्ष में हो या फिर किसी भी मनुष्य के अंदर। तो ये लड़के की चीख मुझे सुनाई दी, मैं दौड़ते हुए आ गया और आपके लड़के को मैंने बचाया। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता और मैं ये मानता भी नहीं हूँ कि ये मैंने बचाया, क्योंकि मालिक ने मुझे तुम्हारे लड़के की जान बचाने के लिए निमित्त बनाया और इस बात की मुझे खुशी है। अब आप जो कहते हो कि मांग लो कुछ मुझसे, तो जो मांगो वो मैं दूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ मैं गरीब आदमी हूँ, रोज़ कमाई करता हूँ और रोज़ खाता हूँ, लेकिन मैं उस मालिक का बंदा हूँ और उस पर मुझे भरोसा है, क्योंकि कल भी उसने मुझे दिया था, आज भी भूखा नहीं रखा। और ऐसा है तो मेरी ये श्रद्धा है कि वो मुझे आने वाले कल में भी भूखा नहीं रखेगा। तो आप यहाँ तक आ गए मेरे पास और आपने मेरा शुक्रिया कहा मुझको, यही मेरे लिए बहुत कुछ है और मैं कुछ भी नहीं चाहता, क्योंकि यही प्रेम, यही मेरी संपत्ति है। मैं गरीब हूँ, लेकिन ये दौलत आप मुझसे खरीद मत करो। कई किस्म की मान मनोवन करता है वो अमीर आदमी जो उस लड़के का बाप है, लेकिन ये किसान मानने को तैयार नहीं। आखिर में वो चले गया। हालांकि बात दिल और दिमाग के बीच में फंसी हुई है,
दिमाग ये कहता है कि मांग ले कुछ कई वर्षों का, अभी जो तू गरीबी के दलदल में है ये तुझे बाहर निकालने के लिए आया है। कई सालों साल तुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगी और तेरी रोजी रोटी चलेगी, लेकिन दिल ये कहता है कि नहीं, ये प्रेम है जिसे बेचा नहीं जा सकता। वो जो मोहब्बत में काम किया गया है। और देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि जो हर जगह पर अपने मालिक को देखकर उसके प्रेम में किसी का भी भला करता है, किसी का भी अच्छा करता है और किसी को भी दुख नहीं देता, तो ऐसा मालिक भी उसका, जिसे वो दृश्य में रखता है, जब मनुष्य के ऊपर, ऐसे मानवी के ऊपर जब दुख और पीड़ा आती है, यकीन मानो उस समय उसका मालिक भी उससे अदृश्य नहीं होता, उसका साथ देता है और उस अपने भगत को, उस अपने बंदे को जो दलदल में फंसा हो कहीं पर भी किसी भी प्रकार के, तो उसे उसमें से वो मालिक बाहर निकाल देता है। अब इस बात को कुछ बरस तो बीत गए और ये किसान का लड़का पढ़ाई करने के लिए स्कूल में गया है, लेकिन वो स्कूल की पायरी पर बैठा बैठा रो रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उतने में एक लड़का निकलता है और वो उससे सवाल करता है, बेटा क्यों भाई क्यों तुम रो रहे हो, वजह क्या है ये रोने की? तब ये लड़का अपना सर उठाकर उसके सामने देखता है, हालांकि उसकी आंखों के अंदर आंसू है। वो ये कहता है कि स्कूल में भरने की फीस नहीं है मेरे पास और किताबें खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और इसकी वजह से मुझे आज बाहर निकाल दिया गया है। मेरा एक ख्वाब है, मेरा एक सपना है कि मैं बड़ा होकर इस मानवता की सेवा के लिए कुछ करूं, लेकिन उसके लिए मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे नॉलेज चाहिए और वही नॉलेज पाने का जो मेरा सपना है आज टूट चुका है। वो लड़का उसे कहता है कि ऐसा छोटा मन छोटा दिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी के पास ले जाऊंगा जो तुम्हारी पूरी मदद करेगा। उसे यकीन दिलाता है, उसे विश्वास दिलाता है और वो उस लड़के को लेकर अपने पिताजी के पास जाकर ये कहता है कि लड़का गरीब है और इसकी ऐसी समस्या है। तब उस पिताजी ने कहा है अपने बेटे से कि बेटा, इनको, ये लड़के को यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? तू मुझे बता देता, मैं तुझे पैसे दे देता, तू ये लड़के को दे देता, इस लड़के को तूने धक्का क्यों करवाया? लेकिन जब ये आ ही गया है तो उसकी अभी क्या ज़रूरत है, कितने पैसे की ज़रूरत है मेरे को बोल, तो मैं अभी दे दूँगा। वो लड़के ने कुछ रकम बताई, उतनी रकम उस रईस आदमी ने उस बच्चे को दे दी। फिर उसने भी घर पे जाकर अपना जो बाप किसान, उसे बताई बात कि आज स्कूल के अंदर ऐसा ऐसा हो गया और एक भले आदमी ने मेरी मदद कर दी और उससे मैंने स्कूल की फीस भी भर दी और मैंने किताबें भी खरीद कर ली। तब वो किसान कहता है, अगर ऐसा है तो उस आदमी का उपकार मानने के लिए उसके घर पर हमने ज़रूर जाना चाहिए। दूसरे दिन जब वो लड़का किसान का उसके पिताजी को साथ लेकर वो महल के जैसे घर में अंदर जाता है और देखता है तो वो आदमी जो सोफे के ऊपर बैठा हुआ है, धीरे से वो इनकी आहट को सुनकर जो पलटाया अपना चेहरा और देखा तो देखते ही रह गया और ये किसान भी उस आदमी को जो देखा देखते ही रह गया, क्योंकि दोनों को कुछ याद आ रहा था। तो वो जो रईस आदमी था उसने ये कहा, तुम वही किसान हो ना जिसने मेरे बेटे को दलदल से निकाला था
और फिर ये किसान भी कहता है हाँ सही बात है, और दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हुए आगे बढ़े और गले मिल लिए। किस्सा यहाँ से शुरू होता है, इधर ख़त्म नहीं हो रहा है। फिर और कुछ साल निकल गए। ये लड़के की जो पढ़ाई थी उसके पैसे थे, हर साल ये रईस आदमी उसको देता था और ये पढ़ाई करता था। और इसकी जब पढ़ाई ख़त्म हो गई तब अगले वाले ने, क्योंकि ये इसने कहा कि मेरा बेटा अब काम धंधे पे लग गया है, अब मुझे मदद की ज़रूरत नहीं। बरसों निकल गए, लेकिन हुआ ये कि उस रईस आदमी का जो बेटा था वो बीमार गिरा, और शहर के बहुत बड़े अस्पताल में जब उसे ले जाया गया तो डॉक्टर ने उस लड़के को, रईस के लड़के को जब देखा, मुंह छोटा कर लिया। और ये जो पैसे वाला आदमी था ये बहुत बड़ा आदमी था, प्रभावशाली व्यक्ति था, मुंह छोटा कर लिया। तब ये आदमी ने पूछा है उस डॉक्टर से, बताओ क्या बात है, क्या कारण क्या है, तुम अपना मुंह छोटा क्यों कर रहे हो? नहीं, बोले ये लड़के को निमोनिया हो गया है और इसकी दवाई आज तक खोजी नहीं गई है, तो मैं फिक्र में हूँ कि ये लड़के की जान का क्या होगा। आहा, तब वो रईस आदमी भी एक झटका खा जाता है अपने दिल के अंदर, क्योंकि बेटे की ऐसी हालत और उसके परिणाम एक पिता के दिल पर इतना भारी असर कर सकते हैं और इतना दुख दे सकते हैं, उससे बड़ा दुख तो इस दुनिया में और कोई नहीं। तब निराशा से वो रईस आदमी उस डॉक्टर की तरफ देखता है, लेकिन डॉक्टर की आंखों में एक चमक आ गई। वो डॉक्टर ये कहता है कि अभी एक नया संशोधन हुआ है और एक औषधि है, तो मैं उसको ट्राई करता हूँ, ये हो सकता है आपका बेटा बच जाए। आप फिक्र मत करो, मालिक के नाम का स्मरण करो और मैं कोशिश करता हूँ। फिर वो डॉक्टर कोशिश में लगा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, और चौथे दिन तो वो लड़का बिल्कुल सही हो गया, अच्छा हो गया। और तब उस रईस आदमी ने उस डॉक्टर से एक सवाल पूछा, ये कौन सी दवाई है? तब डॉक्टर कहता है ये पेनिसिलिन नाम की दवाई है, जो अभी अभी खोजी गई है, और गांव का जो किसान है फ्लेमिंग उसका नाम है, और उसका लड़का जिसका नाम अलेक्जेंडर है, उसने ये पेनिसिलिन नाम की दवाई की शोध की है। और आपका लड़का जब बच गया तो मुझे यकीन है कि दुनिया के लाखों बच्चे और लाखों आदमी इस दवाई से बचेंगे। और रईस आदमी ये कहता है कि वो बच्चा और उसका बाप दोनों को मैं पहचानता हूँ, क्योंकि ये वही लड़का है, ये वही बाप है जिसने मेरे बेटे को दलदल में गिरने से बचाया था, बाहर निकाला था, और मैंने ही उसको पैसे देकर पढ़ाया था, जिसने आज ये खोजबीन करके फिर से मेरे बच्चे को बचाया है। सामी मारो न राखे कोई न भार, तमें आपो एक बार तो ये आप 100 बार। ये चीज़ें पीरों ने हमारे ज्ञान के अंदर रखी है। आज का समय वो है कि वो जो कहावत थी, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, आज वक्त थोड़ा बदल गया है। नेकी कर मीडिया में डाल, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ये नेकियां डाली जाती है। एक आदमी ने मुझसे सवाल पूछा कि ये जो अच्छे और भलाई के काम है उसको प्रसिद्ध कर दिया जाए तब कैसा? मैं बोला वो भी मालिक के पास पहुंचते हैं, लेकिन वाया हो जाते हैं। वो जो नॉन स्टॉप नेकियां मालिक के पास पहुंचती है वो वाया हो जाती है। इनकी जो नेकियां है, और ये दुनिया सारी गोल है।
आप जो भेजते हो घूम फिर कर वो आपकी तरफ, हमारी तरफ वापस आता है। तो हम दिमाग से सोचते हैं बातों को, और जो सवालों को जिसका निरसन नहीं निकलता, जिसका कोई निराकरण नहीं निकलता, दिमाग के पास जिन सवालों के जवाब नहीं होते, यकीन मानो कि जो मनुष्य मालिक को अपने सामने हाजिर रखकर जीता है और अच्छे काम करता है, सेवा के काम करता है, भलाई के काम करता है, उसके दुख दूर करने में, वो जो पीड़ा में तकलीफ में आ जाता है, वो जब ऐसे सवालों में गिरता है, जब उसके पास उसके कोई जवाब नहीं होते, यकीन मानो वो मालिक उसका जवाब बनकर उसका जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर देता है, उसे टेंशन में नहीं रहने देता, उसको उस फिक्र से बाहर कर देता है। तो ज़िंदगी में ये चीज़ें होनी चाहिए, और कुछ नेकी के, कुछ भलाई के काम अगर हम करते रहें और करते चले जाए तो ये नेकियां हैं जो हमारे साथ चलती है और टेंशन के अंदर से हमें निकाल बाहर करती है। अब ये चीज़ें होती है दिल के अंदर, क्योंकि दिमाग हर बार सबूत मांगता है और हर बातों के सबूत नहीं मिलते, लेकिन जो सच्चाई है वो है। हम जिन बातों में शंका करनी चाहिए वहाँ भरोसा करके उसको मान लेते हैं, और जिन बातों के ऊपर भरोसा कर लेना चाहिए वहाँ पर शंकाएं करते हैं। जब दिल का राग सुनने लगे, क्योंकि वो दिल में दिलबर रहता है, वो मालिक रहता है। तो आज हम इतनी सी बात के साथ में हमारी बातों को पूरा करेंगे।